हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 7th का मैथ लेके चैप्टर 13 है और चैप्टर का नाम है विजुअल सॉलिड शेप। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसके साथ हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेन फिगर और सॉलिड शेप को जान लेते हैं। प्लेन फिगर जिसे हम अपने इस पर बना सकते हैं, प्लेन फिगर हो गए। हालांकि और जो सॉलिड शेप्स जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, चीज़ें हमारे पास होती हैं, जैसे बोतल कोई हो गई या आइसक्रीम कोन हो गया, बुक्स हो गई, बॉल हो गई, ये हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इन्हें हम सॉलिड शेप्स बोलते हैं। अब इनका हमें क्या देखना है, विजुअलाइजेशन देखना है, ये दिखते कैसे हैं और कॉपी में या पेपर में बनाने पर कैसे दिखते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें सीखेंगे। पहला पॉइंट है इसका, फिगर आर क्लासिफाइड इन टर्म ऑफ डायमेंशन। जो फिगर है जिसका वर्गीकरण क्लासिफाइड जिसको किया जाता है किसकी टर्म में, उनकी डायमेंशन के टर्म में। डायमेंशन मतलब उसकी भुजाओं के टर्म में। इन अवर डे टू डे लाइफ, हमारे मतलब दिन प्रतिदिन की लाइफ में, वी सी सेवरल ऑब्जेक्ट, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लाइक बुक, वॉल, आइसक्रीम कोन, ETC, मतलब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और भी कई सारी चीज़ें। अराउंड अस, अपने आसपास, अपने चारों ओर। विच हैव डिफरेंट शेप, जो कैसे होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं। ऑब्जेक्ट और फिगर हैव लेंथ ओनली n, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है या फिगर है, और ऑब्जेक्ट और फिगर एक ही चीज़ है, ऑब्जेक्ट हो या फिगर हो, जिसकी केवल लेंथ हो अकेली, जिसकी ओनली वन लेंथ हो, तो उसे क्या जानते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं या वन डायमेंशनल फिगर उसे बोलेंगे हम। अब अगला पढ़ते हैं। वन थिंग कॉमन अबाउट मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज दैट दे ऑल हैव लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। ठीक, जब हमारे किसी ऑब्जेक्ट में लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों चीजें आ जाती हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, और लिखा है दैट इज दे ऑल ऑक्यूपाई स्पेस, जो हमारी जगह घेरता है, एंड हैव 3 डायमेंशनल, तो उसे हम क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल शेप कहेंगे। हेंस दे आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल शेप, उसको 3 डायमेंशनल शेप भी बोलेंगे। ऑब्जेक्ट को जैसे हम इस बॉक्स को ही मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ये बॉक्स। अब पढ़ेंगे 3D शेप हमारे कौन कौन से होते हैं। इस पे देखो, हमारा जो बेलन होगा, सिलेंडर होगा, वो 3D शेप में आएगा। बॉल हमारी 3D शेप में आएगी। क्यूबॉइड हमारा 3D शेप में आएगा। क्यूब आएगा 3D शेप में। और जो कौन है हमारा, ये भी 3D शेप में आएगा। और ये क्या है, इसे हम बोलते हैं पिरामिड। जो पिरामिड है वो भी हमारा किस में आएगा, 3D शेप में। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं 3D शेप कौन से होते हैं और 2D शेप कौन से होते हैं। और ये है हमारे 2D शेप। ये रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्किल हो गया, ये 2D शेप है। क्योंकि हम इन्हें यहाँ पे पेपर पे बना सकते हैं, बना तो इन्हें भी सकते हैं, लेकिन इन्हें सही से दिखा नहीं सकते हम अच्छे से। देखने के लिए हमें ऐसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ये एक बॉक्स है कार्डबोर्ड का। तो ये हमारे 3D शेप हो गए और ये हमारे क्या हो गए, 2D फिगर हो गए। अब चलते हैं आगे। फेस, एज एंड वर्टेक्स, अब इनके बारे में जानेंगे हम। जैसे हमें क्यूब दिया हुआ है, तो क्यूब में हमारे वर्टेक्स 8 होती हैं, एज 12 होती हैं और फेस 6 होते हैं। अब देखो इसमें वर्टेक्स क्या होती है, वर्टेक्स कौन सी होती हैं, 8 तो होती हैं। वर्टेक्स होते हैं इनके कोने, यानी कि ये वर्टेक्स होती हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कॉर्नर हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। एज, जो ये लाइन सेगमेंट है, उनको एज बोलेंगे। जैसे एक ये हो गई 1, ऊपर 4 हो गई, 1 2 3 4, नीचे 4 हो जाएंगी, 4 4 8। 4 कहाँ हो जाएंगी, यहाँ हो जाएंगी, सॉरी ये हो गई 1 2 3 4, 4 नीचे हो जाएंगी, 4 4 क्या हो गया 8, और 4 ये हो जाएंगी 1 2 3 4, तो कितने हो गए 12 हमारी एज हो गई 12। और फेस हमारे 6 हो जाएंगे। फेस जो ये हमें दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, एक ये है, एक इसके पीछे है, एक ये देख,
और एक नीचे वाला हो जाएगा। फेस के लिए हम आपको एक ये छोटा सा बॉक्स लेते हैं सोप का, इससे समझाते हैं। ये है जैसे फेस हमारा, एक तो ये वाला हो गया, ये एक फेस हो गया, एक हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया, इसके ये दो फेस हो गए, और दो ये हो जाएंगे, एक ये और एक ये, और दो ये हो जाएंगे, एक ये और एक ये हो गए हमारे फेस। तो ये हमारे फेस होते हैं। एक बार फिर देखो, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये, एक यहाँ और एक ये इसके नीचे। तो कितने हो गए, 6 इसके फेस हो गए। ऐसे ही सिलेंडर में देखते हैं, सिलेंडर में कितने फेस होंगे। सिलेंडर में 3 फेस होंगे। एक तो ये वाला फेस हो जाएगा, ये दिया है, एक ये वाला फेस हो जाएगा और एक ये जो चल रहा है, 3 फेस हो गए। वर्टेक्स, इसमें कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर नहीं है तो वर्टेक्स इसमें होगी नहीं, तो वर्टेक्स 0। और एज कितनी है, लाइन सेगमेंट हमें 2 दी गई है, तो एज कितनी हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ऐसे ही हम कॉन में देखते हैं। कॉन में फेस, एक तो हमारा ये दिया हुआ है, ये वाला फेस, और एक ये वाला फेस दिया हुआ है, 2 फेस हो जाते हैं इसके। वर्टेक्स ये दी गई है, एक कॉर्नर है इसमें, तो एक वर्टेक्स हो जाएंगे। एज 1 ये है, 1 लाइन सेगमेंट ये है, 1 ये है, तो एज कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगे। ऐसे ही हम सभी जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनका हम वर्टेक्स, एज और फेस पता कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला है पॉइंट, वी विल नाउ ट्राई टू सी। अब हम क्या देखेंगे, हाउ सम ऑफ 3D शेप्स कैन बी विजुअलाइज्ड ऑन 2D सरफेस। मतलब हमें अब 3D शेप को 2D शेप में कन्वर्ट करके देखना है। 3D शेप को मतलब देखना है 2D शेप में। तो इसके लिए पहली हेडिंग है नेट फॉर बिल्डिंग 3D शेप। अब नेट किसको बोलते हैं, तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं, टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स। एक कार्डबोर्ड बॉक्स को लीजिए, कट द एज टू ले द बॉक्स फ्लैट, और उसकी एज को कट करके उसको फ्लैट कर दो। जैसे कि ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स ही मान लो, इसकी एज को इनको कट करके और इसे हम सीधा फ्लैट कर ले, इसको यहाँ से फाड़ के, इनकी एज से फाड़ के, ये एज हो जाएंगी ये वाली, इनको फाड़ के और इनको ऐसे करके और सीधा फ्लैट कर ले, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, 2D शेप बन जाएगा हमारा। यू हैव नाउ अ नेट फॉर दिस बॉक्स। इसी को क्या बोलेंगे, नेट बोलेंगे। जैसे कि हमने इसी को, मान लो इसी को हमने अगर कट करके और इसको फैला दिया पूरा, तो ये जैसे इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा। देखो ये बनना है, ये बनेंगे, ये वाला पार्ट है ये खुलेगा, इस टाइप से खुल जाएगा, और ये ऊपर वाला पार्ट ये इस टाइप से खुल जाएगा। अब ये होगा क्या, हमें ये भी पहचानना है कि है क्या ये, तो ये हमारा क्यूबोर्ड होगा। अब इस टाइप का या तो क्यूब हो सकता है या क्यूबोर्ड हो सकता है। तो क्यूब क्यों नहीं होगा, इसमें हमें देखो दी गई है साइड सभी अलग अलग हैं, ये 3 6 3 8 6 6, तो ये दी गई है, तो ये क्यूबोर्ड होगा। अगर इसमें साइड सेम दी होती तो क्या हो जाता, क्यूब हो जाता। तो इससे हम इस 3D शेप से, मतलब 3D शेप से 2D में जब कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नेट बोलते हैं। अब चलते हैं हम आगे। ये है सिमिलरली यू कैन गेट अ नेट फॉर अ कॉन। मतलब इसी तरह आप कॉन का भी नेट प्राप्त कर लेंगे बाई कटिंग अ स्लाइड अलोंग इट्स स्लैंट सरफेस इन द फिगर। अगर जैसे ये मान लो कॉन दिया हुआ है, इसको अगर यहाँ से कट कर दें, यहाँ से कट कर दें, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। ये जो आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, और ये पूरा घूम के यहाँ आ जाएगा, और ये इस टाइप से बनेगा इसका। एक लेना कोई कॉन टाइप का एक बॉक्स लेना, और उसको स्लैंट साइड जो होती है वहाँ से कट कर देना, फिर देखना ये इस टाइप से बन जाएगा। नेक्स्ट है ट्राई टू मेक अ नेट फॉर मेकिंग अ पिरामिड। अब पिरामिड का नेट बनाएंगे। पिरामिड इस टाइप का होता है कुछ, नीचे क्या होता है, स्क्वायर होता है नीचे, और ये क्या होता है, और उसमें 4 क्या होते हैं, ट्रायंगल होते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, जब ये खुलेगा, जब वो इसकी साइड से कट करेंगे हम, ये साइड से इनसे अगर हम कट करेंगे इसको, तो ये एक स्क्वायर हो गया ये हमारा। और फिर ऊपर से ये कैसा, एक ये ट्रायंगल बनाएगा, एक ये ट्रायंगल बनाएगा, एक ये। मतलब जो पिरामिड होता है
उसमें 4 तो ट्रायंगल बनेंगे और एक क्या बनेगा, स्क्वायर। इस टाइप से फैल जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, नेट बोलेंगे। पिरामिड का ये नेट हो गया। अब चलते हैं आगे अगली पर। अगला है ड्राइंग सॉलिड ऑन अ फ्लैट सरफेस। अब सॉलिड को फ्लैट सरफेस में ड्रॉ कैसे करते हैं ये सीखेंगे कि सॉलिड शेप है उनको फ्लैट सरफेस पर कैसे ड्रॉ करना है, कैसे बनाना है। अब देखो, योर ड्राइंग सरफेस इज पेपर। आपका जो ड्राइंग सरफेस होगा वो क्या होगा, पेपर होगा। विच इज फ्लैट, जो कैसा होता है, फ्लैट होता है। जैसे कि ये पेपर है, ये भी कैसा है, फ्लैट है। व्हेन यू ड्रा अ सॉलिड शेप, जब आप एक सॉलिड शेप को ड्रॉ करेंगे, द इमेज आर समवॉट डिस्टॉर्टेड टू मेक देम अपीयर 3 डायमेंशनल। तो जो इमेज होगी वो कैसी दिखेगी, 3 डायमेंशनल दिखेगी। जैसे अभी हमने 3 डायमेंशनल शेप इसके पहले बनाए थे, उसे देखे थे। इट इज विजुअल इल्यूजन, हेंस डायमेंशनल इट इज विजुअल इल्यूजन। तो इसको क्या बोलेंगे, विजुअल इल्यूजन बोलेंगे। तो 2 टेक्निक फॉर द विजुअल इल्यूजन। विजुअल इल्यूजन की क्या होती हैं, 2 टेक्निक होती हैं। एक तो होता है ऑब्लिक स्केच, एक होता है आइसोमेट्रिक स्केच। अब ऑब्लिक स्केच क्या होता है और आइसोमेट्रिक स्केच क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में, ऑब्लिक स्केच के बारे में। तो ऑब्लिक स्केच इस टाइप से होगा। एक ये सीट होगी आपके पास, पेपर सीट, मार्केट में मिल जाएगी, आपको खरीद लेना और उसे बना के देखना। या फिर हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इक्वल इक्वल लाइन ऐसी खींचेंगे कि ये स्क्वायर है जो इक्वल बने, तो उस पर ही हम बना के देखेंगे। तो जैसे हमें एक क्यूब बनाना है, तो अब हम कैसे बनाएंगे, देखते हैं इसको। तो देखो, ड्रा द फ्रंट फेस, पहला स्टेप है ड्रा द फ्रंट फेस। इस पर हम फ्रंट फेस बनाएंगे। अब देखो, अगर हमारा क्यूब है तो हमें पता है क्यूब में सभी साइड सेम होती हैं। तो यहाँ हमने अगर 3 साइड ली है तो यहाँ भी 3 लेंगे, यहाँ भी 3 लेंगे और यहाँ भी 3 लेंगे। तो ये हमने ड्रा द फ्रंट फेस, तो पहला फेस हमने यहाँ पे बना दिया। अब देखो स्टेप 2 में क्या कह रहा है, ड्रा द अपोजिट फेस। अब उसका अपोजिट फेस भी बनाना है। तो हमें पता है जब हम क्यूब बनाते हैं तो उसका अपोजिट फेस किस टाइप से बनाते हैं, जैसे ये है तो इस टाइप से ये अपोजिट फेस बन गया। ये तो पहले वाला फेस था ये, और ये हमने क्या बना दिया, अपोजिट फेस। अपोजिट फेस में भी देखो, पहले वाले फेस में कितने हम ले रहे थे, 1 2 3 स्क्वायर ले रहे थे, यहाँ भी 3 स्क्वायर। तो इसमें भी हम 3 स्क्वायर लेंगे। तो इस टाइप से ये अपोजिट फेस बना देंगे। ये हो गया दूसरा स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ज्वाइन द करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स। अब हमें कॉर्नर्स को क्या करना है, ज्वाइन करना है। जैसे ये इसके साथ ज्वाइन करेंगे, ये इसके साथ ज्वाइन करेंगे, ये इसके साथ ज्वाइन करेंगे और ये इसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये कुछ बन के इस टाइप से दिखेगा। बस ये हमारा इसमें दिख गया। तो ये हमारा क्या है, ऑब्लिक स्केच है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्लिक स्केच। तो ऑब्लिक स्केच की सहायता से इस टाइप से हम 3D शेप को प्लेन पेपर पर हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हो गया ऑब्लिक स्केच। अब आगे पढ़ते हैं हम। अगला दिया है आइसोमेट्रिक स्केच। अब आइसोमेट्रिक स्केच को हम पढ़ते हैं। आइसोमेट्रिक स्केच में एक डॉटेड सीट होगी, एक इस टाइप से डॉट बने होंगे। तो देखो, आपको बता दें पहले हम डॉट किस टाइप से बने होते हैं। जैसे कि ये डॉट बना है, एक ये, एक ये, एक ये, इनकी जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। जैसे ये बना दिया हमने। फिर जब दूसरी लाइन बनेगी, जब दूसरी लाइन हम बनाएंगे तो जो अब यहाँ से जो स्टार्ट करें तो इनके और इनके बीच में बनना चाहिए ये। यानी कि अगर हम इसको ट्रायंगल बना दें तो ये इक्वलेटरल ट्रायंगल होनी चाहिए। यहाँ से भी डिस्टेंस सेम, यहाँ से भी डिस्टेंस सेम, यहाँ से डिस्टेंस सेम। जैसे कि यहाँ पे देखो दिख रहा है ये और ये। इस टाइप से ये पूरी डॉटेड शीट होती है। जैसे अगर हमारे पास डॉटेड शीट नहीं है तो हम इसे अपनी कॉपी पे भी बना सकते हैं इस टाइप से। जैसे इसके बीच में ये आ गया तो यहाँ पे, अब यहाँ आएगा, यहाँ पे, फिर यहाँ आएगा, यहाँ पे, यहाँ आएगा और यहाँ पे, यहाँ, और फिर एक यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टाइप से बनेगा। तो अब देखो इसमें बनाएंगे। अब हम क्या बना रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो डॉटेड शीट पे रेक्टेंगल बना के देखते हैं। तो स्टेप पहला है ड्रा अ रेक्टेंगल टू शो द फ्रंट फेस। तो फ्रंट फेस पहले बनाते हैं। तो हमें
क्या किया, दो रेक्टेंगल में हमें पता है कि साइड होती हैं जो दो दो होती हैं, इक्वल इक्वल, आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, लेकिन डिफरेंस होता है उनमें। जो जैसा क्यूब में क्या था, सभी साइड इक्वल होती थी, तो हमने क्या ले लिया, इस साइड 4 पॉइंट ले लिए और इस साइड क्या ले लिए 1 2 3 4 5, इस साइड क्या ले लिए 5 ले लिए, यानी कि ये एक ये बड़ी हो गई लाइन सेगमेंट और एक ये छोटी हो गई। यहाँ पे हमने 4 ले लिया, तो ने 4 से एक ये फेस बना दिया, पहले ये फेस बना दिया। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, ड्रा 4 पैरेलल लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स। तो चारों कॉर्नर से हम एक पैरेलल लाइन बनाएंगे। लाइन देख लो, ये वाली कितनी है 1 2 3 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट, तो यहाँ पे भी हमें 4 लेनी है, तो 1 2 3 4 यहाँ ले लिए, 1 2 3 4 यहाँ ले लिए। ऐसे ही इसमें बनेगा 1 2 3 4 यहाँ ले लिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे ले लिए। स्टेप 2 ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसको दूसरे वाले में ये ले लिया हमने, अब हम इनको यहाँ पे मैच कर देंगे, इसको यहाँ से मैच कर देंगे, इसको यहाँ से मैच कर देंगे, फिर इसको इस टाइप से मैच यहाँ पे कर देंगे। तो ये देखो अब हमें कैसे दिख रहा है, ये है जो इस टाइप से दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, आइसोमेट्रिक स्केच हो गया। इस टाइप से हमारा बनता है आइसोमेट्रिक स्केच बनता है। तो दो चीज़ें इल्यूजन की, दो चीज़ें थी इनको सॉलिड शेप को दिखाने की, दो तरकीबें थी जो हमने आपको बताई। पहला था ऑब्लिक स्केच और दूसरा था आइसोमेट्रिक स्केच। तो ये है आइसोमेट्रिक स्केच और ये वाला क्या है हमारा ऑब्लिक स्केच है। तो दोनों हम सीख चुके हैं, अब चलते हैं आगे। अब है फिर से क्या कहेंगे, विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स। तो देखो जैसे ये हमें दिए हुए हैं, अब इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये बना हुआ है जैसे हमारा, तो इसको अगर टॉप से देखेंगे तो ये हमारा क्या दिखेगा, ये दिखेगा, तो ये वाला हो गया टॉप का। अगर अब हम सामने से देखेंगे, सामने से हमारा क्या दिखेगा, ये वाला दिखेगा, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया। अगर हम साइड से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे तो हमें ये दिखेगा, तो ये ऐसा दिखेगा। तो इसके व्यूज को देखना है, बताना है कि इसका व्यूज कहाँ से कैसा दिखेगा। अगर हम इस टाइप से देखते हैं तब कैसा दिखता है, इस साइड से देखते हैं तब कैसा दिखेगा, इस साइड से देखेंगे तब कैसा दिखेगा और इस साइड से देखेंगे तब कैसा दिखेगा। ऐसे ही इसमें दिया है। अगर हम इस साइड से ऐसा देखेंगे, इसको देखेंगे हम, तो हमें कुछ इस टाइप से दिखेगा, और अगर हम इसको देखते हैं, इसको, तो हमें इस टाइप से दिखेगा। और पूरा अगर हम इस सामने से पूरे को देखते हैं तो हमें कुछ ये पूरा दिख रहा है हमें, ये यहाँ से ये पूरा, तो इस टाइप से दिखेगा हमें। ऐसे ही हमारा ये है। अगर पीछे से देखेंगे, अब देखो एक ये है तो इसके नीचे एक और है क्यूब, तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये पूरा ऐसा दिखेगा, टॉप से देखेंगे तो इस साइड से दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम हर शेप को देखते हैं। जैसे ये वाला शेप है, ये वाला शेप है, अगर हम इस साइड से देखेंगे, ऊपर से मान लो हम देखें, ऊपर से इसके टॉप से देखेंगे, तो टॉप से हमें कैसा दिखेगा, इस साइड है, फिर इस साइड भी तो है, ये हमें दिख नहीं रहा है लेकिन इस साइड भी तो है, तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, इस टाइप से। और अगर एक साइड से देखेंगे, इसको साइड से अगर देखेंगे तो केवल हमें ये दिखेगा, ये वाला पार्ट दिखेगा, तो ये वाला ऐसा बनेगा। और अगर हम इसको सामने से देखेंगे यहाँ से, तो हमें ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये इस टाइप से दिखेगा। तो यही है। आगे लिखा है इसमें व्यूइंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ अ सॉलिड। इनको देखते कैसे हैं। पहला पॉइंट है व्यू एन ऑब्जेक्ट इज बाय कटिंग और स्लाइसिंग। किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम क्या करते हैं, या तो कट करके देखते हैं या स्लाइस करके देखते हैं। स्लाइस मतलब आपने देखा होगा, ब्रेड का पैकेट देखा होगा, पूरा एक मान लो वो एक रेक्टेंगल है, उसमें क्या होती है, ब्रेड की स्लाइसेस होती हैं, स्लाइसेस कटी हुई होती हैं, तो ऐसे करके देख सकते हैं। और अनदर वे, दूसरा वे है इज शैडो शो, मतलब परछाई को। जैसे मान लिया ये हमारा एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक टॉर्च ले ली और टॉर्च से हमने इसमें प्रकाश दिया, तो ये कुछ आगे जाके कैसा दिखेगा,
कुछ ऐसा बड़ा सा यहाँ पे ऐसे दिखेगा, तो ये क्या हो गया, शैडो हो गया, मतलब उसकी परछाई को देखना। फिर अगला वाला है अ थर्ड वे इज बाय लुकिंग एट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंगल टू गेट डिफरेंट व्यूज। मतलब अभी हम यहाँ पे देख रहे थे, जैसे इसको देख रहे थे डिफरेंट एंगल से, हम इस साइड से भी देख रहे थे, इस साइड से फ्रंट से देख रहे थे, टॉप से देख रहे थे, तो ये तीसरा व्यू हो गया किसी सॉलिड को देखने के लिए। तो ये हमारा था जो इंट्रोडक्शन पार्ट, वो फिनिश होता है। तो आगे हम आपसे मिलेंगे अगले इसी चैप्टर की एक्सरसाइज पर। तो आगे हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो फिनिश हो गया, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे इसकी अगली वीडियो में 13 चैप्टर के एक्सरसाइज 13.1 को लेके। थैंक यू सो मच। अभी हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये जो एक्सरसाइज है क्या है, 13.1 एक्सरसाइज है। अभी तक हमने इसके 13 चैप्टर था विजुअल सॉलिड शेप, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को खत्म किया है, फिनिश किया है। अब चलते हैं इस पर एक्सरसाइज 13.1 पर। तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेट्स। ये हमें जो नेट्स दिए हैं आइडेंटिफाई करना है। विच कैन बी यूज टू मेक क्यूब, मतलब क्या ये क्यूब बना सकते हैं, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 दिए है हमें, तो नहीं पता करना है कि अब क्या ये क्यूब बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। कट आउट कॉपीज ऑफ द नेट्स एंड ट्राई इट। तो आपको क्या करना है, इस टाइप से पेपर को कट कर लेना है और इस टाइप से बना लेना है, और उन्हें फोल्ड करके फिर देखना है अगर वो क्यूब बन रहे हैं। अगर इनमें से जैसे इस टाइप से कट करा और क्यूब बन गया तो ये बन जाएगा, जो नहीं बन रहा है वो नहीं बनेगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपको इस टाइप से करना है। अगला क्वेश्चन है डाइस आर क्यूब। डाइस क्या होता है, क्यूब होता है विथ डॉट्स ऑन ईच फेस, मतलब प्रत्येक फेस पर क्या होते हैं, उसके डॉट होते हैं। ये होता है डाइस, जिससे हम लूडो खेलते हैं। अपोजिट फेस ऑफ अ डाई ऑलवेज हैव अ टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑन देम। तो जो अपोजिट फेस होते हैं वो क्या होते हैं, 7 होता है, उनका ऐड क्या होता है, 7 होता है। जैसे ये 1 2 3 4 5 दिया है, तो इसके अपोजिट से फेस को भी मिला के क्या करेंगे, तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, इसमें 1 यहाँ पे 2 होगा अपोजिट फेस में, तो 5 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जैसे ये 4 दिया है तो इसके जो नीचे वाले में होगा डॉट कितने होंगे, 3 होंगे, यानी कि अपोजिट फेस का सम क्या होगा, उनका डॉट का क्या होता है, 7 होता है। Here are 2 nets, तो यहाँ क्या दिया है, 2 नेट्स दिए हैं। डाइस द नंबर इंसर्ट इन द ईच स्क्वायर इंडिकेट ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स इन बॉक्स। तो ये हमें इंडिकेट, यहाँ पे मान लिया जैसे ये 4 दिया है तो यहाँ पे 4 डॉट है। डाइस इसी टाइप की बननी है और इसमें ये दिया हुआ है, तो इन दोनों में हमें ये पता करना है क्या ये बनेगा, क्या क्यूब ये वाला बनेगा या नहीं बनेगा, इसी टाइप से। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने नेट्स को सॉल्व किया है ऐसे इनको करेंगे। इस टाइप से एक पेपर लेंगे और उसको फिर फोल्ड करके देखेंगे। अगर इस टाइप से बन गया और इस टाइप से बनने के बाद जो डॉट आ रहे हैं नीचे, जैसे नीचे एक और अपोजिट साइड में दोनों का मिला के अगर उनका सम 7 आ रहा है तो वो सही है, नहीं तो तुम्हारा ये गलत बनेगा। फिर तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, फिर से बताते हैं कि जो हमारा ये डाइस होता है, लूडो वाला जो डाइस होता है, इनकी अपोजिट फेस होते हैं, उन पर जो डॉट्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 7 होता है। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है थर्ड, दिस कैन बी नेट फॉर डाई। ये भी डाई है नेट के लिए। एक्सप्लेन योर आंसर, मतलब इसको बना के देखना है कि ये बनेगा डाई या नहीं बनेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, हियर इज एन इनकम्प्लीट नेट फॉर मेकिंग क्यूब। क्यूब बनाने के लिए ये क्या दिया है, इनकम्प्लीट नेट दिया हुआ है। कंप्लीट इट इन द लास्ट 2 डिफरेंट वेज। इसको 2 डिफरेंट वेज में कंप्लीट करके दिखाना है। तो इसको भी पेपर की सहायता से सॉल्व कर लेंगे। तो और अगर समझ में ना आए तो एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा देख लें तो आप बना सकते हैं। फिर चलते हैं, मैच द नेट फॉर द एप्रोप्रिएट साइड। तो इनको मैच करना है। तो देखो सबसे पहले
ये है, इसमें दो फेस अलग अलग है, एक ये सर्किल वाला हो गया और एक ये वाला हो गया कॉन वाला। तो ये किससे मैच होगा? ये तो इससे मैच हो जाएगा। अब पिरामिड हमारा इस टाइप से खुलता है तो ये डी का इससे मैच होगा, और ये जो सिलेंडर है इसके एक फेस ये हो गया, एक फेस ये, एक वाली ये वाला हो गया, इसमें अलग अलग फेस रखे हुए हैं तो ये वाला इससे मैच हो जाएगा। और ये हमारे हैं इस डाइस इस टाइप से ओपन होता है तो ये इस टाइप पे हो जाएगा। अब यहाँ से भी देखो 4 वाला, हमें यहाँ पे 4 का भी आंसर मिल गया। हम इस टाइप से इसको बनाएंगे, यानी कि ये 3 बनी हुई है तो 1 2 3 ये हमें दी हुई है, तो हम यहाँ पे इस टाइप से एक और आगे बढ़ा के और इनको इस टाइप से बना सकते हैं, इस टाइप से इसको बना सकते हैं। तो ये हो गई हमारी जो 13.1 थी वो एक्सरसाइज क्या हो गई, फिनिश हो गई। अब चलते हैं एक्सरसाइज 13.2 की तरफ। ये हमारे एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है यूज आइसोमेट्रिक डॉट पेपर, मतलब आइसोमेट्रिक डॉट पेपर को यूज करना है एंड मेक द आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन शेप। इन शेप का आइसोमेट्रिक बनाना है। हमने जो थ्योरी लेक्चर था उसमें बताया है, इसी टाइप से सेम एक इसी टाइप का पेपर लेना है आइसोमेट्रिक पेपर, और इसको जैसे ये बने हुए हैं वैसे ही इसको बनाना है। तो ये जैसा इसमें फिगर बना है वैसे ही उसमें बनाना है। अगला क्वेश्चन है इसका सेकंड वाला है द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। द 3 डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्केच फॉर द क्यूबॉइड। तो इसके डिफरेंट आइसोमेट्रिक क्यूबॉइड बनाने हैं। तो हमें ये पहले तो ये वाला हमें पेपर लेना है, ये वाला पेपर लेना है। फिर हमें क्या करना है, साइड्स हैं जो ये 5 सेंटीमीटर ले लेनी है, और ये वाली साइड कितनी लेनी है, ये 3 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर ये हाइट है तो 2 सेंटीमीटर इस हाइट को लेना है, और हमें इस टाइप से ये क्यूबॉइड बनाना है इसी वाले पेपर पे। तो हम बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में दिया है 3 क्यूब्स ईच विथ 2 सेंटीमीटर एज आर प्लेस्ड इनसाइड बाय साइड फ्रॉम अ क्यूबॉइड। मतलब हमें क्या करना है, 2 सेंटीमीटर वाले क्यूब बनाना है, कितने 3 क्यूब बनाना है, और उन्हें आपस में जोड़ना है फ्रॉम अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड की फॉर्म में उसको बनाना है। स्केच एन ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ दिस क्यूबॉइड। तो इसको क्या करना है, हमें इसका स्केच तैयार करना है, तो किसमें, ऑब्लिक में और आइसोमेट्रिक में, दोनों में बनाना है। और इसको ऑब्लिक, अच्छा इसमें ये लिखा था, माफी चाहते हैं, इसमें ये लिखा था यूज आइसोमेट्रिक डॉट पेपर। ये हमें ये वाला, ये क्या है हमारा, ये तो दूसरा वाला पेपर है हमारा, ऑब्लिक सीट है ये हमारी। तो ये ऑब्लिक सीट में बने हुए हैं, इसको आइसोमेट्रिक में बनाना है, यानी कि इस टाइप का डॉट पेपर लेना है और उसी टाइप उसमें ये बनाने हैं। ये हमारे किस में दिए हैं, ऑब्लिक में दिए हुए हैं, ये सभी क्या इसमें दिए हैं, ऑब्लिक में दिए गए हैं, और इसको किस में बनाना है, आइसोमेट्रिक में बनाना है। 3 वाला क्वेश्चन इसी टाइप से करेंगे हम, इसको ऑब्लिक सीट पे भी बनाएंगे और आइसोमेट्रिक सीट पे भी बनाएंगे। ये होती है हमारी ऑब्लिक सीट, जिसमें स्क्वायर होते हैं सेम साइड की सभी जगह पूरी सीट में, और ये हमारी होती है आइसोमेट्रिक सीट जो डॉट पेपर सीट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है मेक एन ऑब्लिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक शेप्स। तो जी हमारे आइसोमेट्रिक शेप दिए हैं, इनका ऑब्लिक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्लिक मतलब इस टाइप का पेपर लेना है, और ये जो फिगर है वो इस वाले पेपर में हमें बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ फिनिश होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया है गिवन एन ऑब्लिक स्केच एंड एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन। ये जो हमें क्वेश्चन दिया है क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, मतलब एक क्यूबॉइड की जो डायमेंशन है, लेंथ है 5 सेंटीमीटर, 3 है, ब्रीथ है 3, और जो हमारी हाइट है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो इसको किसमें बनाना है, ऑब्लिक स्केच में भी बनाना है, आइसोमेट्रिक डॉट पेपर में भी। मतलब ऑब्लिक स्केच जो हमारा क्यूब वाला था, स्क्वायर वाली सीट थी उसको बोलते हैं ऑब्लिक, और जो डॉट वाली थी उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। तो इन्हें दोनों में बना के देखना है। और बी वाला है अ क्यूब विथ एन एज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो क्यूब है जिसकी एज 4 सेंटीमीटर है, क्यूब की सारी जो क्यूब होता है उसकी सारी साइड कितनी होती है, 4 4 4 की होती है। तो उसमें भी ये दोनों में बनाना है, ऑब्लिक स्केच भी बनाना है उसका, और आइसोमेट्रिक स्केच भी बनाना है। इसके पिछले वीडियो में या अभी हमने बता दिया कि आइसोमेट्रिक स्केच कैसा बनता है और ऑब्लिक स्केच कैसा बनता है।
तो ये वाली भी हमारी क्या हुई, एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 13.3 की तरफ। ये हमारी एक्सरसाइज 13.3 दी हुई है। व्हाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव अ वर्टिकल कट, हॉरिजॉन्टल कट। मतलब ये कैसे दिखेंगे, ये जो दिए हैं ब्रिक्स, अ राउंड एप्पल, अ डाई, अ सर्कुलर पाइप एंड आइसक्रीम कोन। तो इनको मतलब अगर इनमें वर्टिकल कट किया जाए, वर्टिकली काटा जाए और हॉरिजॉन्टली काटा जाए तो ये दिखेंगे कैसे, इसको ये इसमें ये बताना है। जैसे पहला दिया है अ ब्रिक, एक ईंट है। तो देखो ब्रिक को हम पहले बना के देखते हैं। ब्रिक कुछ इस टाइप से बनेगी। इस टाइप से बनेगी ये ब्रिक्स। अब इसको वर्टिकल काटा जाए, वर्टिकली यानी कि यहां से अगर डिवाइड किया जाए तो ये दो भागों में डिवाइड होगी। दो भागों में कैसे डिवाइड हो जाएगी, इस टाइप से बनेगा एक पार्ट ये इस टाइप से बन जाएगा और एक पार्ट ये यहीं पे बनेगा इस टाइप से, दूसरा पार्ट इस टाइप से, यानी कि ये दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाएगी जब इसको वर्टिकल कट करेंगे। अब हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो यहां से करेंगे, यानी कि ये बीच से उसको ऐसे काट देंगे। तो बीच से भी काट देंगे तो ये यहां से कट करके बना देंगे, ऐसे करके बना देंगे। तो ये हॉरिजॉन्टली हो गई और वर्टिकली, दोनों से हमने बता दिया आपको। अब एक राउंड एप्पल है, मान लिया एक ये है एप्पल है, मान लिया ये राउंड एप्पल है। इसको हम अगर यहां से कट करेंगे तो ये कैसा बनेगा, तो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये यहाँ पे ऐसा दिखेगा और एक इसका भाग यहाँ पे होगा, ये कुछ इस टाइप से बनेगा, कट होके बनेगा इसको। ये दो पार्ट में ऐसा कट जाएगा। ये अगर इसको ऐसा कट करेंगे और इस टाइप से अगर कट करेंगे, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली करेंगे, सॉरी ये तो वर्टिकली हो गया, हॉरिजॉन्टली ऐसा कट करेंगे तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, एक पार्ट इस टाइप से बनेगा और ऐसे ही यहाँ पे एक पार्ट कैसा इस टाइप से बन जाएगा। ये मतलब कट, इसको बीच से काट दिया। एक एप्पल है, उसको बीच से काट के देखना कैसे दिखेगा, वर्टिकली काटना और उसको हॉरिजॉन्टली काटना, दोनों तरह से काटना, तो पता चल जाएगा कैसा होगा। तो ये हमारी जो 13 एक्सरसाइज वो भी फिनिश हो चुकी है 13.3। अब अगली एक्सरसाइज है 13.4, उसे सॉल्व करके देखते हैं। 13.4 एक्सरसाइज में ये दिया हुआ है, अ बल्ब इज केप्ट बर्निंग, एक बल्ब को जलाया जाता है, जस्ट राइट अबव द फॉलोइंग सॉलिड्स, इन सॉलिड्स के ऊपर। नेम द शेप ऑफ द शैडो, तो इस शैडो कौन सी बनेगी। इन ईच केस अटेम्प्ट द गिव अ रफ स्केच ऑफ द शैडो, इनको रफ स्केच भी इन शैडो के बनाने हैं। यू मे ट्राई टू एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड देम आंसर दीज क्वेश्चन, तो उन्हें बनाना है। कैसे बनाएंगे, जब ये बल्ब है और यहाँ पे एक कोई वॉल रखी हुई है, तो इसका जो इस पे जब रोशनी पड़ेगी तो इसका शैडो होगा, जो कैसा बनेगा, सर्किल बन जाएगा इसका शैडो। और इसमें ध्यान रखना, जब ऊपर से रोशनी, सिलेंडर में हम ऊपर से रोशनी डालेंगे तो उसका जो शैडो है, उसका जो शैडो है वो कैसे, रेक्टेंगल शेप में बनेगा। उसका जो शैडो होगा वो किस में बनेगा, रेक्टेंगल शेप में। ऐसी हमारी जो बुक होगी वो कैसी रखी हुई है, जब इस पे रोशनी पड़ेगी तो उसकी जो शैडो होगी वो भी किस में आएगी, रेक्टेंगल शेप में आएगी। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया हुआ है, हियर आर शैडो ऑफ सम 3D ऑब्जेक्ट, यहाँ कुछ 3D ऑब्जेक्ट की शैडो दी गई है। व्हेन सीन अंडर द लैम्प एंड ओवरहेड प्रोजेक्टर आइडेंटिफाई सॉलिड्स द मैच ईच शैडो, देयर मे बी मल्टीपल फॉर दिस आंसर। मतलब ये है जो सर्किल है, ये किस किस की शैडो हो सकती है, इसमें ये बताना है कि ये सर्किल है, किस किस की शैडो बन सकती है। तो जब सर्किल बनेगा किसका बनेगा, स्फेरिकल जो होते हैं, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उनका बनेगा। जैसे एक वॉल हो गया, वॉल के ऊपर अगर हम बल्ब रखते हैं, मतलब जलता हुआ बल्ब रखेंगे तो उसकी शैडो सर्किल आएगी। या बोतल की कैप ले लो, बोतल की कैप पर अगर करेंगे तो वो भी हमें कैसा दिखेगा, सर्किल की जैसा दिखेगा, उसकी शैडो होगी। अब स्क्वायर है, कोई क्यूबोइडल बॉक्स हो,
क्यूबोइडल बॉक्स होगा, उस पर हम टॉर्च की रोशनी डालेंगे या बल्ब की रोशनी डालेंगे तो हमें किस में दिखेगा, वो स्क्वायर के शेप में दिखेगा। ऐसे हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल में अगर हम कोई कॉन दिया हुआ है, हमें मान लिया हम ये कॉन है और इस पर हम ऊपर बल्ब रख दें और नीचे उसकी छाया देखें, शैडो देखें, तो वो हमें कैसा ट्रायंगल में दिखेगा। ऐसी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल किसका दिखेगा, अभी हमने बताया आपको, ब्रिक्स इसके पहले पढ़ा चुके हैं, ब्रिक्स बताया था। तो ईंट होती है जो ईंट ब्रिक्स बोलते हैं जिसको, उस पर अगर हम शैडो करेंगे तो वो किस में बनेगी, रेक्टेंगल में बनेगी। तो ये हमारी एक्सरसाइज 15.4 भी फिनिश हुआ। इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है और 15 चैप्टर के साथ साथ हमारे पूरे 7th क्लास का पूरी बुक को हमने एक एक करके एक एक का एक्सरसाइज और उसके इंट्रोडक्शन पार्ट सभी को सॉल्व कर लिया है। तो आप सभी वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद अब हम चलेंगे, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो बनेंगे वो क्लास 8 से बनेंगे। क्लास 7 हमारा फिनिश हो चुका है। 1 से लेके 13 चैप्टर तक हम सारे वीडियो देख चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। तो आशा करते हैं कि सभी वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अब अगली क्लास को लेके। अब हमने ये 7th क्लास पूरा हम फिनिश कर चुके हैं। अब अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। अगला जो वीडियो होगा उसमें 8th क्लास का 1 by 1 करके हर चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे। और प्लीज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।